दोस्तों, भोपाल गैस कांड के कचरे को पीथमपुर में जलाने को लेकर खासा बवाल हुआ। इसके बाद 6 जनवरी को जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। सरकार ने अपना पक्ष रखा और समय मांगा। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को फिलहाल 6 हफ्ते का समय दिया है। इसे लेकर इंदौर, पीथमपुर और आसपास के इलाकों के लोग बड़े खुश हैं, लेकिन वे कुछ कंफ्यूज भी हैं। दरअसल वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरी 6 हफ्तों के दौरान या इसके बाद होने क्या वाला है। वैसे सुनवाई के दौरान जो सबसे बड़ी बातें सामने आई वे ये हैं कि सरकार को पीथमपुर में 337 मैट्रिक टन कचरा जलाने से पहले 3 टेस्ट करने थे जो नहीं किए गए। आम लोगों के बीच एक भरोसा पैदा करने के लिए कुछ उपाय करने थे जो भी नहीं किए गए। और कचरा जो साल 2005 में 14 रुपए प्रति किलो के खर्च पर जल रहा था, अब वह 3700 रुपए प्रति किलो की दर पर जलाया जा रहा है। पता ये भी चला कि सरकार ने अपने द्वारा जारी किए गए जागरूकता विज्ञापन में दर्ज आंकड़ों को ही आधार माना और इसी आधार पर जिरह की। विज्ञापन जो बस कुछ दिनों पहले ही, इनफैक्ट पिछले दिनों ही जारी किए गए थे और जो दावा करते हैं कि पीथमपुर में कचरा जलाने से किसी भी तरह के नुकसान की आशंका शून्य है, नगण्य है और पीथमपुर में पानी भी प्रदूषित नहीं है। वैसे आपको जानना चाहिए कि सरकार भोपाल से कचरा उठाने के लिए मजबूर थी और यह जनहित के लिए किया गया। वहीं अब पीथमपुर में फिलहाल उसे आखिरी उपाय जो नजर आ रहा है वो पीथमपुर में जलाने का नजर आ रहा है और लोग यहां अपनी आशंकाओं के चलते डरे हुए हैं और ठोस और विश्वसनीय वैज्ञानिक समाधान चाहते हैं। भोपाल से पीथमपुर तक कचरा लाने के लिए सरकार को तकरीबन 78 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं और इसके बाद लगातार कंटेनर यहां थमे रहे। इसीलिए कोर्ट ने सरकार से कहा कि कंटेनर खाली करने का फैसला करना उसका विशेषाधिकार है। हालांकि कोर्ट ने बाद में से औपचारिक रूप से भी ये कह दिया। वैसे सरकार ने यह कहा है कि कंटेनर को खाली जरूर किया जाएगा, लेकिन जो कचरा पैक है उसे अनपैक नहीं किया जाएगा। वैसे मेरे पास एक और खास जानकारी है, इससे इतर है कोर्ट के मामले से। वो ये कि इस बेहद संवेदनशील और खतरनाक कचरे को उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपने ड्राइवरों को 5000 रुपए प्रति घंटे का भुगतान किया है। यह कब तक और कितना किया गया इसकी खबर मेरे पास नहीं है। हालांकि यह जानकारी सही हो या ना हो इसके बारे में भी मैं आपको पुख्ता नहीं बता सकता। आपको पता होना चाहिए कि भोपाल गैस कांड के इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए एक पिटीशन 2004 में रिट पिटीशन दायर की गई थी। उसी आधार पर कोर्ट ने बीते साल 3 दिसंबर 2024 को ये फैसला दिया था कि पीथमपुर में भोपाल गैस कांड का कचरा जलाया जाए। इस आदेश के बाद बीते साल यानी दिसंबर 2024 में एक और रिट पिटीशन इंदौर में फाइल की गई, जिसमें गुजारिश की गई कि यह कचरा इंदौर में ना जलाया जाए क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर इसके असर के कोई ठोस सबूत नहीं है और सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसका असर क्या हो सकता है। सरकार ने 2015 में अपने द्वारा जलाए गए 10 टन कचरे के आधार पर यह कहा है कि इससे कोई खास या कोई खतरनाक किस्म का कोई नुकसान दिखाई उन्हें नहीं देता और इसी आधार पर यह 337 टन मैट्रिक टन जो कचरा है इसे जलाया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि अब तक नुकसान की कोई ठोस जानकारी नहीं है। ऐसे में यह कहना कि इससे नुकसान होना यह भी ठीक नहीं है। वहीं रिट पिटीशन लगाने वाले MGM मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा जो तर्क दिए गए इसके विपक्ष में जो आर्गुमेंट दिए गए इसके सामने, उनमें यह कहा गया कि इससे इस नुकसान की कोई ठोस जानकारी नहीं है तो क्यों पीथमपुर की आबादी, महू जैसी महत्वपूर्ण सैन्य छावनी और इंदौर की लाखों की जनता को खतरे में डालने के लिए यह काम किया जा रहा है। और क्योंकि 40 साल पहले भोपाल में यह हादसा हो गया है, ऐसे में लोग डरे हुए हैं। वहीं आसपास के निकायों और दूसरी लोकल एजेंसियों को भी इस समय तक विश्वास में सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। 6 तारीख को यानी 6 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें सबसे पहले शासन ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के मुताबिक सारा कचरा ट्रक में भरकर पीथमपुर पहुंचा दिया है। शासन ने 6 हफ्ते का समय मांगा है कि वे पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले सकें, यानी आम लोगों के बीच जाकर अपना भरोसा बना सकें कि इस कचरे को जलाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब यह है
इस एक तरह से इसका मतलब यह है कि अब तक पब्लिक को यानी लोगों को कॉन्फिडेंस में, विश्वास में नहीं लिया गया था। कोर्ट में यह बात भी सरकार ने कही कि उन्होंने 2015 में जो ट्रायल रन किया था वह पूरी तरह सामान्य था और उस आधार पर अब कचरा जलाना नुकसानदेह नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल रन की रिपोर्ट पेश ना करके कुछ दिनों पहले अपने द्वारा जो विज्ञापन जारी किए थे, आप सभी ने वो देखे होंगे, उनको आधार बनाया, वो ये विज्ञापन है। वैसे कोर्ट के फैसले से इतर ये जानना आपके लिए जरूरी है कि अब तक भोपाल गैस कांड के विशेषज्ञ और तमाम मीडिया रिपोर्ट जो दावा करती आ रही हैं वह ये कि 2015 में सरकार ने रामकी में यूनियन कार्बाइड के जो 7 टेस्ट किए थे उनमें से लगभग 5 टेस्ट फेल हुए थे। उस दौरान जहरीले पदार्थ और हैवी मेटल के उत्सर्जन की मात्रा अधिक पाई गई थी। हालांकि यह बात भी याद रखनी चाहिए कि 2015 में जो भी टेस्ट हुए थे और उनमें जो भी रिजल्ट मिले थे वे सब वायु प्रदूषण को ही फोकस करके दिखा रहे थे। उनमें पानी या जमीन के प्रदूषण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि अब कचरा जलाने के बाद उसकी बची हुई राख को जमीन में ही दबाया जाएगा। तो ऐसे में यह देखना होगा कि अगर वह राख जो है वो प्रदूषित हुई तो जमीन और पानी दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने जब मध्य प्रदेश शासन को 126 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तब यह भी तय हुआ कि सरकार को पूरा कचरा जलाने से पहले 3 ट्रायल रन भी करने होंगे और इनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके बाद इन्हीं के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन अब तक यह नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो इस मामले में सबसे अहम बात यही है, लेकिन सरकार के पक्ष से सोचें तो यह बात भी सही है, क्योंकि इस हंगामे और भयंकर जो विरोध हुआ इसके बाद सरकार को कोई मौका ही नहीं मिला। कोर्ट ने मीडिया को फेक न्यूज ना पब्लिश करने को कहा। यह राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि बार बार मीडिया की खबरों से जो लोग हैं प्रीतमपुर और इंदौर और आसपास के, वे भ्रमित हुए हैं। हालांकि यह तय नहीं हुआ है कि कौन सी खबरें फेक न्यूज या मिसलीडिंग हैं, क्योंकि ज्यादातर खबरें जो हैं वो विशेषज्ञों की राय, मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं और पुराने जो भी आंकड़े हैं उन पर आधारित रही हैं। तो सरकार ये नहीं बता पाई कि कौन सी खबर जो है वो फेक न्यूज थी। कचरा जलाने से कैंसर होने की आशंका जताने वाले इंदौर के डॉक्टर एस नैयर ने अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक रिसर्च पेपर भी दिया है। डॉक्टर नैयर ने कहा कि साल 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 10 टन कचरे को जलाए जाने के आधार पर अब तक 337 मेट्रिक टन कचरे को 337 मेट्रिक टन कचरे को जलाने पर होने वाले प्रदूषण का अंदाजा लगाना मुश्किल है या फिर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले यानी 2015 में पीथमपुर की स्थिति अलग थी और अब यह स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसे में यह कचरा कितना नुकसान करेगा इसका अंदाजा केवल बातों में कैसे लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई ठोस वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। तो पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर 6 जनवरी को जबलपुर हाई कोर्ट में हुई जिरह के बाद में जो ये फैसला आया है या फिर जो कुछ कहा गया है, सरकार को जो 6 हफ्तों का समय दिया गया है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। 6 हफ्तों के दौरान क्या होगा, 6 हफ्तों में वैसे तो सरकार को हाई कोर्ट का पुराना जो आदेश है उसको पालन करने को भी कहा गया है, लेकिन सरकार को इस दौरान जो है आम लोगों में एक भरोसे की जो भावना है वो भी पैदा करनी होगी कि कचरा जलाना कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। हाई कोर्ट में ये जो भी जिरह हुई और जो भी कुछ भी हुआ इसकी जानकारी मुझे इस मामले से संबंधित वकीलों से प्राप्त हुई है, जिसे मैंने आपके सामने रखा है। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही। इसके अलावा मैं आपसे एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि पीथमपुर में जो भी यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की जो मामला है ये पूरी तरह वैज्ञानिक मामला है, पूरी तरह वैज्ञानिक इसके आधार होने चाहिए। इस बारे में किसी भी ऐसी खबरों पर भरोसा ना कीजिए जो आपको किसी वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा किसी वैज्ञानिक तथ्य पर ना पहुंचाती हों या फिर किसी भी तरह से ऐसा बताती हूं कि यह कचरा जो है बेहद खतरनाक है या फिर इससे कुछ हो सकता है। बिना वैज्ञानिक सत्यापन के इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कचरा खतरनाक है अथवा नहीं है, यह एक बहस का मामला है, जांच का मामला है। इसके बारे में ठोस वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, मेरा कम से कम ये मानना है। इस बारे में किसी भी तरह की फेक न्यूज़ का मैं समर्थन नहीं करता और अगर आपके पास भी कोई फेक न्यूज़ आती हो तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।